और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? यानी कौन सा ऐसा है कि जो क्या कर सकता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है महाधिवक्ता को, दूसरा महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि सरकार के खिलाफ कोई भी केस गया तो कोई ना कोई वकील चाहिए, तो कौन देखेगा? तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता क्यों देखेगा भाई, जब हमारे पास महाधिवक्ता और महान्यायवादी हैं? तब देखें महाधिवक्ता और महान्यायवादी में क्या अंतर है। महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य सरकार का क्या होता है? विधिक सलाह देने वाला, यानी विधिक जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार को कानूनी सहायता या सलाह देता है। ठीक है, अब यह जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता राज्य का जो सदन होता है, क्या होता है? राज्य का सदन होता है, राज्य के सदन। अब राज्य के दो सदन कौन कौन से हैं आपको पता है कि एक विधान सभा होती है, क्या होती है? एक विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है। ठीक है, अब जो राज्य का मतलब जो राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता इन दोनों सदन यानी राज्य का जो सदन है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और क्या विधान परिषद, इसमें वह भाग ले सकता है परंतु मतदान अपना नहीं कर सकता है। यह राज्य का हो गया, लेकिन यहां पे क्या पूछा है? केंद्र के बारे में पूछा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? राज्य क्षेत्र के, यानी राज्य क्षेत्र का मतलब किसी भी राज्य में जाकर क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब आपका दूसरा ऑप्शन यहां पर है महान्यायवादी। तो यह जो महान्यायवादी है यही ये क्या कर सकता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर सुनवाई कर सकता है। और इसका वर्णन कहां पर है? तो इसका जो वर्णन है यानी जो महान्यायवादी होता है वो भारत का जो हमारा संविधान है, यानी भारत का संविधान जो आर्टिकल अनुच्छेद 76 में यानी 76 में इसका उल्लेख है। यानी यह भारत सरकार का क्या होता है? मुख्य विधिक सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में इसको भाग लेने का अधिकार होता है।